हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक तलाकशुदा आदमी था जो अपने घर में अकेला रहता था और वो उस डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था। वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफ़रत थी। वो उस नौकरी को पसंद नहीं करता था, फिर भी वो करता था। एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया कि देखते हैं, सब बोलते हैं तो कृतज्ञता और प्रेम देने से क्या मेरे जीवन में बदलाव आता है। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वह अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा, पॉजिटिव सोच रखने लगा, पॉजिटिव बोलने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके घर वाले ही बोलेंगे, तू इतना कैसे बदल गया, तू तो ऐसा नहीं था। तो ऐसा ही इस इंसान के साथ हुआ। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए कि इसके साथ हो क्या रहा है, ये इतना ज्यादा खुश कैसे है, पहले तो ऐसे नहीं था। लेकिन उसने हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। क्या आप हुए हैं? और नहीं होते हैं ना, तो होना स्टार्ट कर दीजिए हर चीज के लिए, और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कितने बड़े बड़े मैजिक होंगे। 4 महीने में उसका जीवन पूरा बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था वे सब रहस्यमय ढंग से बदलने लगा और वह नौकरी से अब प्रेम करने लगा। वही नौकरी थी, लेकिन जब नफरत करता था तो सिचुएशन अलग था। लेकिन जब उस नौकरी से प्रेम होने लगा, जब उस चीज के लिए कृतज्ञता देने लगे वो, तो उन सारी चीजें सही होने लगी। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी, जहां वो जाना चाहते थे। परिवार के सभी सदस्यों से उनके संबंध जो थे वो बेहतरीन हो गए। जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे, जो संबंध उनको अच्छा नहीं लगता था, वो भी सही होने लगा। उसने अपना कार लोन भी चुका दिया और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसे भी रहने लगे। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उसके दिन अच्छे से गुजरते। और उसने दोबारा शादी भी कर ली क्योंकि उनका तलाक हो गया था, 10वें ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी महिला प्रेमिका से। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए आपको कृतज्ञता देनी होगी। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे तो आपका जीवन बहुत तेजी से मैजिकल तौर पे बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीके से बदल जाएगा जिसकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को भी खत्म कर देती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं कि ये चीज सही नहीं चल रही है, लेकिन हमारे जीवन में क्या क्या सही है। जब उन चीजों पे ध्यान स्टार्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिक हर चीज भगवान जी वैसी भेजने लगे कि और कृतज्ञता दो, और ग्रेटिट्यूड करो, और ग्रेटिट्यूड करो। तो कृतज्ञता जीवन में कितनी ज्यादा जरूरी है। और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं होगा वहां कृतज्ञता कोई कर ही नहीं सकता है, कोई कृतज्ञता दे ही नहीं सकता है, जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। ये एक लेखक बोल रहे हैं। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबरकर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली नजर में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। ये लेखिका कह रही हैं। मेरे पिता की वो पढ़ के क्या होगा, चलिए आगे बताती हूँ। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करने का या नकारात्मक भावना रखना संभव होता ही नहीं है। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें।
कि दूसरे किस चीज़ के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। फिर तीसरी की क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज़ से परिस्थिति बदलती है और अपनी परिस्थिति चेंज करना है तो आपको कृतज्ञता देना ही होगा और जितनी ज़्यादा लाइफ में कृतज्ञता होगी लाइफ उतनी ही ज़्यादा सुंदर होगी। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचने वाला बहुत बड़ा पुल है। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन की तरह है, उसे लेना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि जिंदगी में कितने सारे मैजिक्स होंगे और मैजिक होंगे तो आके मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है या बड़ी है। बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले तो धन्यवाद दें। जब ग्रीन लाइट जलती है तो कितनी अब हमारी गाड़ी आगे निकल जाएगी, या जब रेडियो पर अपना गाना सुनते, वाह मैं यही गाना सोच रही थी, कितना सुंदर गाना है, तो उस टाइम धन्यवाद दें क्योंकि आप उस टाइम खुश है और खुश है तो धन्यवाद देना बनता है। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में पा रहे हैं। आपकी आंखें जो देखती है, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दें। जब आप अपने सभी इंद्रियों के लिए, पूरे शरीर के लिए, नाक, कान, दांत, मुंह, जीभ के लिए धन्यवाद देना स्टार्ट कर देंगे तो देखेंगे आप जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर अपने अंग के लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं और जब आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो आपका पूरा शरीर खुश महसूस कर रहा है, वो सुन रहा है कि ये इंसान मेरे प्रति कृतज्ञ है और वो सही ढंग से काम करेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप चलते हैं, उससे चल के कहाँ से कहाँ तक आप पहुँचते हैं तो उनके लिए धन्यवाद देना स्टार्ट कीजिए। उन हाथों के लिए धन्यवाद जिनसे आप दिन भर काम करते हैं। अपनी आवाज़ के लिए धन्यवाद जिससे आप अपनी भावनाएं, अपना विचार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं। हम लोग सभी चीज़ करते हैं लेकिन इन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कम से कम दिन में 10 मिनट निकाल के अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता जरूर देनी चाहिए। क्योंकि सोचिए अगर यही नहीं रहेगी तो आप कुछ भी कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो कुछ टाइम अपने शरीर के लिए निकालिए, खुद के लिए निकालिए और खुद से कुछ देर बातें कीजिए क्योंकि हमें भी हमारे शरीर को ज़रूरत है। दूसरों के लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन खुद के लिए कितना वक्त निकालें ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके शरीर की अच्छी अवस्था में रखते हैं ताकि आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें कि ये मस्तिष्क नहीं होता तो क्या होता, आपके अंदर बुद्धि नहीं आ पाती, ज्ञान नहीं आ पाता, जिसकी बराबरी संसार का कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती क्योंकि कंप्यूटर भी बनाने वाला ये मानव मस्तिष्क ही है। किसी के दिमाग में आया तभी वो बन पाया है। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया के किसी चीज में नहीं। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं और आप ग्रेटिट्यूड का धागा स्वर्णिम पकड़िए और रोज ग्रेटिट्यूड कीजिए हर चीज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर अगले दिन बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, शुक्रिया।